बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। कैसे हैं आसिम भाई आप? अल्लाह ताला का बड़ा करम है मलिक साहब। और आज बड़े डाउन डाउन लग रहे हैं आप। खैरियत तो है? तबीयत सही है आपकी? जी जी बिल्कुल सब ठीक है। आप बताएं, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है बहुत थके हुए हैं आप, पेशेंट गोइयां करके थक चुके हैं आप। मैं इंतजार में हूं कि पेशेंट गोइयां कब सही होंगी। वो उसकी वजह यह है कि सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा हूँ। तो मैं इंतजार में हूँ कि पेशेंट गोइयां सच कब होंगी, तब वो जो है ट्रक की बत्ती से हट के हम कहीं और किसी और जगह पे हम देखेंगे, फोकस करेंगे। मलिक साहब, मैं पर्सनली व्लॉग का मेरा आगाज तो कुछ और था, लेकिन सवाल चले मैं यही कर लेता हूँ। लोगों को बिल्कुल इंतजार भी है कि आपकी पेशेंट गोइयां दुरुस्त कब होंगी, लेकिन बहुत सारी पेशेंट गोइयां आपकी दुरुस्त हो भी चुकी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप भी जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं, इसमें जी कोई बिल्कुल। शुबा नहीं। लेकिन एक पेशेंट गोई जो है ना, उसका मुझे बड़ा पर्सनली, मैंने बल्कि आई थिंक एक दो दिन पहले के व्लॉग में आपसे डिस्कस भी किया था, उस पर काफी डिबेट भी हुई थी कि आप ये बात हमेशा से करते चले जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का बुरा टाइम जो है, मुश्किल दौर टाइम जो है वो कट चुका है। लेकिन पर्सनली आई आई स्टिल बिलीव कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल जो फंडिंग है उसका भी मसला आ रहा है। और उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि गालबन कोट एंड कोट के 10% अपनी इंक्रीज सैलरी का जो उनकी वो हो, वो पार्टी फंड में जमा कराया जाए। ये वो वक्त है जो एक दफा एमक्यूएम पे आया था और उनके पास भी फंड्स खत्म हो गए थे। तो आज तहरीक इंसाफ पे ये वक्त आ चुका है कि फंड्स पार्टी के पास इस वक्त नहीं है। और इससे पहले भी हमने खबर देखी थी कि जब वो अपने सोशल मीडिया वर्कर्स को सैलरीज नहीं दे पा रहे थे। तो हमें तो पार्टी की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है, फैज हमीद के जो आया है फैसला, कि उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि खान साहब की मुश्किलात बढ़ेंगी, फैसला आया ही इसीलिए है। तो आप लेकिन मेरा तो यकीन यही है कि मुश्किलात मुझे आने वाले दिनों में बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि स्टिल डू यू बिलीव के तहरीक इंसाफ जो है वो अब मुश्किलात के दौर से तकरीबन गुजर चुकी है और अब आने वाले वक्तों में आसानियां हैं? अच्छा, ये मुझे बताएं, आपके साथ कोई अच्छा बुरा वाकया हुआ होगा? ये जिंदगी है, हर इंसान के साथ होता है, बहुत इवन मेरे साथ बहुत हुआ। ठीक है ना बहुत सर? हुए। बहुत हुआ ना सर। उससे एक हफ्ता पहले आपको कुछ पता था उसके बारे नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लम्हे पहले नहीं पता होता। में? सितारों की जो पोजीशन है उसके हिसाब से मुझे यही महसूस हो रहा है कि तरीके इंसाफ निकल गई है। मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूँ। आपकी बात से 100% नहीं, 200% एग्री करता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी यही जो है मंजर शो कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम सितारे कुछ और शो कर रहे हैं। और ये होता ये है इंसान के साथ कि आप जो सोचते हैं, आप जो प्लान बना के बैठते हैं, प्लान कुछ और हो जाता है, क्योंकि उनकी मूवमेंट के हिसाब से ये दुनिया में ना चीजें घूम रही हैं। नो डाउट, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि नो डाउट ये सारा कंट्रोल जो है सितारों का, दुनिया का, इवन के एक छोटे से पत्ते का, वो अल्लाह ताला के हाथ में बेशक है। लेकिन बेशक। जी, लेकिन बजाहिर चीजें जो हैं, मूवमेंट जो है, हमें उससे सितारों की रोशनी से महसूस हो जाती है कि ये चीजें यहां से नहीं, यहां मूव होना है। तो आपकी बात मैं 200% एग्री करता हूँ। यू आर 100% नहीं, 200% राइट। सिचुएशन ऐसी ही बनी हुई है कि पीटीआई का टोटल जो है दी एंड हो चुका हुआ है। दीवार से लग गए हैं। खान साहब की के लिए एक नया चैलेंज आ रहा है फैज हमीद साहब की वजह से। लेकिन आपको क्या पता कि अगले महीने क्या हो जाए? इवन कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी रीड कर रहा हूँ। होना ना होना अल्लाह ताला के हाथ। बेशक। तो अब जो सिचुएशन है सितारों की, वो बहुत बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। तो अब जो है सिचुएशन में जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड है, फॉल बैक कर रहा है। तो अभी उसके अंदर पाकिस्तान के जायचे में बहुत कुछ बदलेगा। बहुत कुछ बदलेगा। अगर ये आप सोच रहे हैं कि ये बड़े आराम से ट्रायल हो जाएंगे, मैं मान लिया, चलो ट्रायल हो गई, सजा हो गई, उसके बाद क्या? क्या इनके लिए रास्ते आसान है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, क्या इनके लिए रास्ते आसान है? नहीं।
अगर ये सोच रहे हैं कि रास्ते का पत्थर या कांटा वॉट एवर जो भी आप उसको तजवीज दें कि इसको हटाने के बाद सब चीज आसान हो जाएगी, नो वे। चले इमरान खान, चले हम साइड पे कर देते हैं, इमरान खान बिल्कुल साइड पे हो जाए सर, ठीक है। मुशर्रफ दौर में क्या हुआ, फिर बेनजीर के दौर में क्या हुआ, फिर उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, उस वक्त तो इमरान खान नहीं था। तो सितारे कोई ना कोई रीजन बना देते हैं, और इस दफा का जो रीजन है अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छा रीजन नहीं नजर आ रहा। मैं आपको दबे लफ्जों में इसीलिए बता रहा हूँ कि ये इसी तरह रहने दें। तो जो सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं, वो सिचुएशन यूं समझे कि हम हमें एज पे लाके खड़ी कर दिया हुआ है पाकिस्तान को। क्योंकि एज इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरनल पॉलिटिक्स टोटली डिस्ट्रॉय है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल, मैं वहां से इत्तेफाक करता इंडिया हूँ। वहां से इंडिया अफगानिस्तान ये आड़ में बैठे हुए हैं। तो असल में बात ये है आसिम साहब, अगर मैं खुल के बोल दूंगा ना तो फिर बहुत बड़ा इधर केओस बन जाएगा। तो मैं बेहतर। जानता हूँ, मैं आपकी मजबूरियां भी जानता हूँ, डेफिनेटली बहुत सारी बातें आप इशारों में बताते हैं। और हमारे जो देखने वाले हैं, जो काफी सीरियस व्यूअर हैं, जो समझदार हैं, वो समझ भी जाते हैं। मैं बिल्कुल, मैं आई डू पर्सनली आपसे मतलब मैं अग्री। लेकिन मलिक साहब, जो आपने एक बात की ना, उससे तो मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इतना आसान नहीं होगा। इसके रिpercussions जो होंगे वो बड़े मुश्किल होंगे और बड़े डिफिकल्ट होंगे, डेफिनेटली मुझे पता है इस बात का। और आप जो कह रहे हैं वो भी मैं समझता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तमाम सूरत हाल में, जो भी कशीदा सूरत हाल है, डेफिनेटली इसमें कहीं कोई आपको होप नजर आ रही है? कोई 1%, 2% या कोई है ऐसी उम्मीद? सर किसकी उम्मीद है? अच्छे उम्मीद की, किस? अच्छे की उम्मीद। सर अच्छे की उम्मीद 2027 में, उससे पहले नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात करता हूँ, चले आपके लिए एक और मजेदार बात। हम एग्जाम्पल करते हैं, चले हम रियलिटी में भी नहीं जाते हैं। ठीक है, ये हुकूमत खत्म हो गई, 1 जनवरी से पीटीआई की हुकूमत आ गई। वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो बर्थ चार्ट है पाकिस्तान का वो वीक है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। जब तक पाकिस्तान का बर्थ चार्ट, एक आपका स्ट्रक्चर जब तक अपनी जगह पर नहीं आएगा, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई भी हुक्मरान आके इसको लाइन पे ले आ सकता है। अब हो क्या रहा है, इस बैड फेज के दरमियान में कितने सारे लोग आए, 2007 से स्टार्ट हुआ हुआ सर। बेनजीर आए, जरदारी साहब आए, और कौन कौन आया सर आपको ज्यादा पता होगा, मुस्लिम लीग नून आया, बिल्कुल बिल्कुल। पीटीआई आई। मुझे ये बताएं कौन जो है इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके गया। चले कोई भी हमने नहीं। मान लिया XYZ, मान लिया सर सारों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम था। इमरान खान साहब के साथ जी कोविड आ गया, फिर उसके बाद उनके खिलाफ वो वॉट एवर जो भी वो लेकर आए उनको हटाने के लिए, रिजीम चेंज हो गया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। जब स्ट्रक्चर सही होगा ना सर, उस स्ट्रक्चर पे कोई ऐसा बंदा नहीं आ सकता जो इसके साथ छेड़ाछाड़ी करे। अगर फॉर इंस्टेंस वो आ गया, वो टिक नहीं बिल्कुल सकेगा। ठीक है। मेरे ख्याल से बिल्कुल मैंने ठीक है। आपको बहुत आराम से मैं समझा दिया है, बड़े मैं एक्सप्लेन मैं कर मैं दिया। बिल्कुल, मैं समझ गया मलिक साहब। आप आखिर में दो जल्दी चार में भाग सवाल। रहे हैं, आप जल्दी में भाग रहे हैं आज। नहीं, वो असल में जल्दी में नहीं हूँ जी मैं। वीलॉग का दौरानिया जो है ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर मसले होते हैं। आपको पता है जी कि मुझे लोग कहते हैं पता ये है। इतना तवील आपने वीलॉग क्यों कर लिया, हाँ तो मैं जी। इस पे, मेरे पास जो और कुछ सवाल आते हैं ना, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ उस पर आपके साथ अलग से एक वीलॉग करूंगा, तो जी इसलिए मैं बिल्कुल इसको यहीं पे बिल्कुल। क्लोज करना चाहता हूँ। जी अ, आपकी तारीफ के बाद एक मैसेज आया, 24/2/1982, वो पूछ रहे हैं कि मेरे फ्यूचर के बारे में बता दें। आप प्लीज सवाल क्लियर किया करें, किस बारे में, फ्यूचर क्या? फ्यूचर क्या है इतना? मैं बोल बोल के थक गया हूँ। फाइनेंशियल, मैरिड, बाहर जाना है, अंत कहाँ रहना है, मुझे समझ में नहीं आती। सर अभी आपके जो हालात है ना वो डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन अगला साल ज्यादा बेहतर है, 2026 का सेकेंड हाफ बहुत अच्छा रहेगा। अब मुझे नहीं पता आप उमैर किस कुरै लिए पूछ रहे हैं। उमैर कुरैशी है, 11/7/1988, शादी का बता दें कि कब तक पॉसिबल है। शादी नहीं बता सकता मैं, जायचे ठीक से है। देखना पड़ेगा। फराज शब्बीर है, 21 अक्टूबर 2004, वो पूछ रहे हैं कि मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दें। वो भी उन्होंने कोई फोकस करके मतलब कोई सवाल नहीं बताया। अगला साल आपके लिए डिफिकल्ट है सर, जरा केयरफुल होके गुजारें।
मोहम्मद हम्माद यूनुस है, 20 नवंबर 2002। पाकिस्तान में जॉब मिल जाएगी या अब्रॉड की कोशिश करूं? बाहर जाने की कोशिश करें, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।